Welcome back in Maths Vani. I am Bhupendra, your maths teacher. In this lecture, we are going to study some elementary shapes such as polygons, quadrilateral and 3D shapes. Let's start with polygons. So, polygons are any closed two-dimensional figure made up of straight line. It means जो भी हमारे polygons होंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज्ड होंगे. इट मीन्स सभी साइड से क्लोज्ड होंगे एंड मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स स्ट्रेट लाइन से मिलके बने होंगे. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन्स. ये सभी पॉलीगन्स क्लोज्ड हैं एंड लाइन सेगमेंट की हेल्प से बने हैं. विदाउट लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो अ क्लोज फिगर, बट ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से नहीं बना है, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से नहीं बना है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. सो फर्स्ट टाइप है आपका ट्रायंगल, जो हमारा लीस्ट पॉलीगन है. इट मीन्स सबसे छोटा पॉलीगन कहलाएगा क्योंकि ये मिनिमम 3 साइड से मिलके बनता है. देन क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन. Let's start with triangle. So, triangle is a type of polygon made up of 3 line segments. So, 3 line segments से मिलके बनने वाले सभी polygons हमारे triangle कहलाएंगे. Then बात करते हैं हम quadrilateral की. Quadrilateral is a type of polygon which is made up of 4 sides. Then बात करते हैं हम pentagon की. Pentagon हमारा 5 sides से मिलके बनता है. पेंटा मीन्स होता है 5. सो हमारी 5 साइड्स हैं, 3, 4 एंड 5. देन आपका हेक्सागन. हेक्सा मीन्स होता है 6. इट मीन्स आपकी 6 साइड से मिलके बना गया पॉलीगन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. देन आपका हेप्टागन. हेप्टागन मीन्स हेप्टा मीन्स 7. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हेप्टागन हमारा 7 स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है. देन बात करते हैं हम ऑक्टागन की. ऑक्टा मीन्स 8. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नोनागन इट मीन्स 9 साइड से मिलके बनता हो, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. देन आपका डेकागन. इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो ये होते हैं हमारे कुछ टाइप्स ऑफ पॉलीगन. अब बात आती है कि सर 11 साइड वाले 11 साइड से मिलके बनने वाले पॉलीगन को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स, पॉलीगन्स ऑफ 12 साइड्स, ऐसे ये बढ़ते जाएंगे. सो 10 तक ही इनका नेम होता है. अब बात करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की. सो क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 साइड, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल. सो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा वो मिलके बना होगा 4 साइड से, 4 वर्टिसेस से एंड 4 एंगल से. In previous lecture, you already learned about sides, vertices and angles. Now, let's start properties of quadrilateral. आपको पता है कि एक quadrilateral में 4 sides होती हैं. So, ये हमारा quadrilateral है, हमारे 4 साइड हैं, AB, BC, CD and DA. तो याद रखिएगा, इनको आप ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे. 4 एंगल्स होते हैं. These are the angles. 4 वर्टिसेस, आपका ABCD क्या है? आपका वर्टिसेस. देन बात करते हैं डायगोनल्स की. डायगोनल्स भी आप पढ़ चुके हैं. डायगोनल्स मीन्स ऐसी लाइंस जो नॉन एडजेसेंट वर्टिस को ज्वाइन करती हैं. नॉन एडजेसेंट मीन्स ऐसे 2 वर्टिस जो कुछ भी आपस में शेयर ना करें. जैसे कि हमारा A एंड C, ये दोनों वर्टिसेस आपस में ना तो लाइन सेगमेंट को शेयर करते हैं, ना ही अपनी साइड्स को शेयर करते हैं, ना ही
कोई एंगल को शेयर करते हैं। सो ये हैं आपके नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। जब हम इनको ज्वाइन करते हैं किसी लाइन सेगमेंट से तो वो कहलाती है हमारी डायगोनल। सो AC एंड BD आर द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की। सो इसके लिए हमारे पास 4 पेयर होते हैं, जैसे AB एंड AD, AB एंड BC एंड CD एंड DA। ये आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं। सो एडजेसेंट का मतलब याद रखिएगा कुछ ना कुछ आपस में शेयर करना। जैसे कि आपका एडजेसेंट साइड्स जो आपका AB एंड DA है, ये एक कॉमन वर्टेक्स को शेयर करता है। सिमिलरली अगर बात करता हूँ AB एंड BC की, तो यहाँ आपका B वर्टेक्स को शेयर करती हैं दोनों लाइंस। अब बात करते हैं 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे कि हमारी ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, ये अपोजिट साइड्स हैं। एंड AD एंड BC भी क्या आपकी अपोजिट साइड्स हैं। आपके अपोजिट एंगल होते हैं, ये पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होंगे। सो ये बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सो ये आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्यों एडजेसेंट कहलाएंगे? क्योंकि ये एक कॉमन साइड को शेयर करते हैं। सपोज करते हैं ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्यों एडजेसेंट है? क्योंकि ये लाइन AB को शेयर करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो हमारा पहला टाइप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स अब बात करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो हमारा फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सो जो भी एक रेक्टेंगल होगा उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी एंड पैरेलल भी होंगी। इट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ ये वाले एंगल की, सॉरी ये वाली साइड की और ये वाली साइड की, ये आपस में क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी एंड पैरेलल रहेंगी। पैरेलल मीन्स जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। देन ये इसके अपोजिट है, सो ये वाली साइड भी क्या रहेंगी? आपस में इक्वल एंड पैरेलल रहेंगी। देन जो ये सभी एंगल्स होंगे, इट मीन्स जो हमारे एंगल्स फॉर्म होंगे एक क्वाड्रिलेटरल में, वो सभी 90 डिग्री के होंगे। इट मीन्स रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने रहेंगे? 90 डिग्री के। देन अब बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स मीन्स जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करे। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स मीन्स ऐसे वर्टेक्स जो आपस में कुछ भी शेयर ना करे, जैसे कि आपका ये वाला वर्टेक्स एंड ये वाला वर्टेक्स, ये आपस में कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करता है। सो ये हो गए आपके नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। जब भी हम इन नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट, तो वो कहलाती है हमारी डायगोनल्स। सो क्वाड्रिलेटरल में बनती है हमारी 2 डायगोनल्स, फर्स्ट एंड सेकंड। इनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं। क्वालिटी इट मीन्स प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये है कि ये आपस में इक्वल रहती हैं। इट मीन्स जो आपकी ये वाली डायगोनल होगी वो इक्वल होगी आपकी ये वाली डायगोनल के। देन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ आपने एक नया वर्ड पढ़ा, बाइसेक्ट। सो बाइसेक्ट मीन्स ऐसी लाइंस जो आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी साइड है, जो आपकी डायगोनल्स हैं, ये वाली डायगोनल्स एंड ये वाली डायगोनल्स जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पर, तो ये आपस में एक दूसरे को इक्वल पॉइंट पर डिवाइड करती हैं। इट मीन्स सपोज कीजिए आपकी ये वाली दोनों साइड का मेजरमेंट है 6 एंड 6 सेंटीमीटर। सो आपकी ये वाली साइड हुई 6 सेंटीमीटर एंड ये वाली साइड भी आपकी 6 सेंटीमीटर हुई। जब भी आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो ये एक दूसरे को 3 एंड 3 इट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सो बाइसेक्ट मीन्स होता है इक्वली डिवाइड करना। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की, विच इज स्क्वायर। सो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इट मीन्स आपकी ये वाली साइड एंड ये वाली साइड एंड ये वाली साइड आपस में, चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। इट मीन्स यही 4 सेंटीमीटर है
तो आपकी ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी एंड ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। देन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट मीन्स आपकी ये वाली साइड एंड ये वाली साइड पैरेलल होगी एंड ये वाली साइड एंड ये वाली साइड भी आपस में पैरेलल होगी एंड इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। सभी एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स की। सो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। सो ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स आपके दोनों डायगोनल्स का मेजरमेंट सेम होगा। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। बाइसेक्ट मीन्स इक्वली डिवाइड भी करेंगे। सपोज कीजिए कि आपकी दोनों डायगोनल्स 4 सेंटीमीटर की हैं जो आपस में इक्वल हैं। जब भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ये एक दूसरे को 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगी। सो इक्वली डिवाइड करना मीन्स बाइसेक्ट करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, इट मीन्स ये वाले पॉइंट पर जब भी इंटरसेक्ट होंगी तो ये 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करेंगी। सो आपकी प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी होंगे और जिस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, उस पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, विच इज रोम्बस। सो रोम्बस इज जस्ट लाइक अ स्क्वायर, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है कि इसके जो एंगल्स हैं सारे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इट मीन्स आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी एंड ये वाली साइड एंड ये वाली साइड आपस में पैरेलल होगी। देन इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। इट मीन्स आपका ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। अगर ये 70 है देन ये भी आपका 70 होगा, ये अगर आपका 80 है तो ये भी आपका 80 होगा। अब बात करते हैं हमारी डायगोनल्स प्रॉपर्टी के लिए। तो ये बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। ध्यान रखिएगा हम बात करते हैं स्क्वायर में, तो स्क्वायर में जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट भी करती हैं, आपस में इक्वल भी रहती हैं और 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करती हैं। बट रोम्बस में सिर्फ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, इट मीन्स इक्वली डिवाइड करेंगी और जिस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी। सो ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है, आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, बट ये आपस में इक्वल नहीं रहती हैं, लेकिन ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करती हैं। इट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगी। इट मीन्स आपकी पैरेलल साइड्स, हमारी दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगी। इट मीन्स 8 सेंटीमीटर एंड दोनों भी 8 सेंटीमीटर होंगी। सिमिलरली ये भी आपकी पैरेलल्स होंगी एंड इक्वल भी होंगी। अब बात करते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, सो हमारे ये दोनों एंगल एंड ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और इसकी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगी। इट मीन्स एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेंगी। ध्यान रखना ये इसकी बाइसेक्ट आपस में इक्वल नहीं रहती हैं बट एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल विच इज ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसकी एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा। जैसे कि आपका इस फिगर में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है और इसमें कुछ भी खास नहीं है। इसका दूसरा जो पेयर होगा वो नॉन पैरेलल होगा। ध्यान रखिएगा कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, ना कि इक्वल। अब बात करते हैं हमारे 3 डायमेंशनल फिगर्स की। सो जो हमारे 3D फिगर्स होते हैं वो ऐसे शेप्स होते हैं जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। जैसे हमने पढ़ा स्क्वायर या पढ़ा हमने रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में आपकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है। तो ये आपका एक 2D फिगर है। इट मीन्स अगर आपकी 2 डायमेंशंस हैं, इट मीन्स लेंथ है और ब्रेथ है,
तो आपके वो 2 डायमेंशनल फिगर है। बट अगर हम बात करते हैं साइड्स की, सो वो बन जाते हैं हमारे 3 डायमेंशनल फिगर्स, इट मीन्स 3D फिगर्स। जैसे आपके पास आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सभी हमारे 3D फिगर्स हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ 3D फिगर्स। सो फर्स्ट हमारा स्पेयर। स्पेयर हम रियल लाइफ में बॉल, अर्थ और ऑरेंज को देखते आ रहे हैं। फिर आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर हमारा बीकर, मग, गैस सिलेंडर। कोन, इट मीन्स आपकी कैरेट, आपकी आइसक्रीम, आपका कॉन्च। देन क्यूबॉइड, आपका मैच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, माइक्रोवेव। देन क्यूब, आपका डाइस, कंटेनर, आइस क्यूब एटसेट्रा। अब जो आपके 3D फिगर्स होते हैं उसमें फेस होते हैं, एज होती हैं और वर्टेक्स होते हैं। सो जो आपका फ्लैट सरफेस होगा वो कहलाएगा आपका फेस। जैसे कि आपका एक क्यूबॉइड में आपका ये फेस है। हमारे जो 3D फिगर्स होते हैं उसमें 2 टाइप ऑफ फेस होते हैं। फर्स्ट आपका फ्लैट फेस एंड सेकंड आपका कर्व फेस। सो जो आपकी एजेस होती हैं, एजेस मीन्स आपकी साइड्स जो दो फेस को ज्वाइन करती हैं वो कहलाएगी आपकी एज। सो एज होती हैं 2 टाइप्स की, फर्स्ट स्ट्रेट एज एंड कर्व एज, इसको हम आगे चल के देखेंगे। देन जो आपके कॉर्नर्स होते हैं वो होते हैं आपके वर्टिसेस। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इट मीन्स ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट क्यूब की। सो क्यूब क्या है, आपका जो डाइस होती है, आपको पता है कि आपके डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। सो जहाँ आपके नंबर्स दिए होते हैं वो कहलाएंगे आपके फ्लैट फेसेस, क्योंकि वहाँ 1 से लेकर 6 तक होते हैं तो 6 फ्लैट फेस होते हैं। 12 एजेस मीन्स जो दो फेस को ज्वाइन करती है, इट मीन्स ये लाइन आपकी एज कहलाएगी। तो एक क्यूब में 12 एजेस होती हैं। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, जो आपके क्यूब होता है उसमें 6 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड इट मीन्स आपका बेस्ट एग्जाम्पल है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में अगर आप ध्यान रखेंगे उसमें भी आपके क्यूब की तरह 6 फ्लैट फेस होते हैं, उसमें भी 12 स्ट्रेट एजेस होती हैं और उसमें भी आपके 8 वर्टेक्स होते हैं। अब बात करते हैं स्पेयर की। सो स्पेयर में आपका एक कर्व्ड फेस होता है, पूरा एक फेस होता है उसमें, तो सिर्फ उसमें एक कर्व्ड फेस होगा, ना ही उसमें एज होगी, ना ही उसमें उसके कोई वर्टेक्स होंगे। अब बात करते हैं सिलेंडर की। अगर आपने सिलेंडर देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि सिलेंडर, जो हमारा घर का जो सिलेंडर होता है खाने वाला, गैस वाला, उसमें आपने देखा होगा एक पूरा कर्व रहता है राइट साइड, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, एक कर्व्ड फेस, जो आपका ये वाला पोर्शन है। देन इसके 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, आपका ये एक ऊपर वाला एक फ्लैट फेस और एक दूसरा नीचे वाला एक फ्लैट फेस। 2 कर्व्ड एजेस होती हैं, इट मीन्स ये वाली और ये आपकी 2 कर्व्ड एजेस हो जाएंगी। ये आपके क्या है, एजेस हैं। इसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं, सो इसके वर्टेक्स भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम कोन की। कोन में आपको एक वर्टेक्स मिलेगा ऊपर, देन आपका एक कर्व्ड फेस रहेगा पूरा ये वाला पोर्शन, देन आपका एक कर्व्ड एज रहेगी और एक पूरा फ्लैट फेस होगा। अब बात करते हैं प्रिज्म की। सो प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसके 2 आइडेंटिकल बेस होंगे, इट मीन्स इसके 2 बेस सेम होंगे और बाकी फेस जो होंगे वो पैरेललोग्राम शेप के होंगे। जैसे कि आपका टेंट, अगर आप टेंट को ऑब्जर्व करें तो आपका ये वाला साइड पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट साइड भी आपका पैरेललोग्राम होगा। ये आपके 2 आइडेंटिकल फेस हो जाएंगे। सो यहाँ एक ट्रायंगल होगा, इसके एक पीछे भी एक ट्रायंगल होगा। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म। सो हमारी प्रिज्म में एक बेस होगा, कुछ फेस होंगे, कुछ एजेस होंगी। अब बात करते हैं बेस की। द एंड ऑफ प्रिज्म आर पैरेलल, जो प्रिज्म के एंड होंगे वो पैरेलल होंगे, इट मीन्स एंड ईच वन इज कॉल्ड बेस।
सो देखिए जो आपका प्रिज्म है इसका ये वाला पोर्शन एक बेस एंड ये वाला पोर्शन इसका दूसरा बेस। अब बात करते हैं फेस की। सो इसके चारों साइड फेस है, आपका ये वाला ही फेस है, इस तरफ वाला फेस है, इसके अपोजिट जो पीछे होगा वो भी फेस होगा, इसके साइड भी जो होगा वो इसका फेस होगा। तो इसके 4 फेसेस होते हैं। अब बात करते हैं एजेस की। सो जो आपकी लाइंस होंगी वो भी कितनी होंगी, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इसकी 12 एजेस होंगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिज्म की। तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ प्रिज्म है, फर्स्ट रेक्टेंगुलर प्रिज्म एंड देन ट्रायंगुलर प्रिज्म। सो जो हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा उसमें जो फेस होंगे वो सारे रेक्टेंगल शेप के होंगे। इट मीन्स जो आपने फेस देखे थे अभी, जो आपने फेस देखे थे इस वाले पोर्शन के, ये सारे क्या होंगे, रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। देन इसके जो बेस होंगे वो भी रेक्टेंगल शेप का होगा। सो इसमें होंगे हमारी 12 एजेस और 8 वर्टेक्स, जैसे कि आपके एक मैच बॉक्स में होता है। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की। सो ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपको 5 फेस मिलेंगे, जिसमें से 2 होंगे ट्रायंगुलर शेप के और 3 होंगे आपके रेक्टेंगुलर शेप के। इसमें आपके 9 एजेस होंगी एंड 6 वर्टेक्स होंगे। सो ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये आपका एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। सो इस रेक्टेंगुलर प्रिज्म में देखेंगे तो आपका एक बेस ये वाला हो गया पिंक कलर में एंड एक बेस हो गया आपका ये वाला पिंक कलर में, दोनों रेक्टेंगुलर शेप के हैं। सो आपके 2 फेस ये हो गए। देन आपके रेक्टेंगुलर फेसेस भी हैं, देखिए ये आपका फेस, ये आपका फेस, तो आपके 4 हो गए आपके रेक्टेंगुलर फेस। तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 6 फेस, आपके 2 बेस एंड 4 फेस। एजेस आपके मैच बॉक्स के अकॉर्डिंग एंड आपके वर्टेक्स भी मैच बॉक्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की। सो जो इसके बेस होंगे, इट मीन्स जो पिंक कलर में दिए हुए हैं वो इसके बेस हैं, वो ट्रायंगुलर शेप में है। और बाकी बचे हुए 3, इट मीन्स आपका ये वाला पोर्शन एंड इसके बैक वाला पोर्शन, इसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस होंगे। सो टोटल फेस हो गए हमारे 5। ठीक है। अब बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड क्या है, एक ऐसा शेप है जिसमें एक पॉलीगन बेस होगा, मतलब या तो रेक्टेंगुलर बेस होगा या ट्रायंगुलर बेस होगा। जैसे कि आपका ये फिगर जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उसमें एक बेस होता है और बाकी सारे ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। जैसे कि हमारा ये फिगर्स अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इसके कुछ बेस हैं, इट मीन्स आपका नीचे वाला पोर्शन क्या है, बेस है। ठीक है। साइड वाले पोर्शन आपके फेसेस हैं एंड जो लाइंस इनको बनाती हैं वो क्या है, इसके एजेस हैं। सो हमारे पास 2 टाइप ऑफ पिरामिड्स होते हैं, फर्स्ट हमारा स्क्वायर पिरामिड एंड दूसरा हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड। सो स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड वो पिरामिड है जिसका जो बेस होता है वो स्क्वायर शेप का होगा और बाकी इसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस होंगे, सॉरी 4 ट्रायंगुलर शेप होंगे, फेस होंगे और एक स्क्वायर बेस होगा। इसमें 8 एजेस होंगी और 5 वर्टेक्स होंगे। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड की। इसमें एक ट्रायंगुलर बेस होगा और बाकी 3 ट्रायंगुलर फेस होंगे और एक ट्रायंगुलर बेस होगा। मैं मोस्टली अगर आपको पहचानना है कि वो स्क्वायर पिरामिड है या ट्रायंगुलर पिरामिड है तो उसका बेस देखिए, अगर बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, अगर बेस ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर पिरामिड। सो ये है आपके स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर पिरामिड। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आपका स्क्वायर पिरामिड है उसका बेस स्क्वायर शेप में है तो ये आपका स्क्वायर पिरामिड कहलाएगा। इसमें 4 ट्रायंगुलर फेस होते हैं, इट मीन्स आपका ये वाला पोर्शन, देन इसके बैक वाला और इसके बैक वाला। 5 वर्टेक्स होंगे, इट मीन्स कॉर्नर्स, आपका 1 2 3 4 5 आपके वर्टेक्स होंगे और 8 आपकी एजेस होंगी। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड की। ट्रायंगुलर पिरामिड में आपका जो बेस होगा वो ट्रायंगुलर शेप का होगा और बाकी इसमें 3 ट्रायंगुलर फेस होंगे, इट मीन्स टोटल 4 फेस हो जाएंगे, एक आपका बेस और बाकी 3 आपके फेस। इसमें 4 वर्टेक्स होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे और 6 एजेस होंगे। नाउ आपका असाइनमेंट ये है कि आपको चैप्टर नंबर 6 में से लेट्स ट्राई 4 एंड लेट्स ट्राई 5 एंड माय टर्न 4 एंड माय टर्न 5 करना है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।